हेलो एवरीवन। जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी का इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे बोल रहे हैं वो होने वाला है, या आज भी हुआ, कल भी है, परसों भी है, 2-3 दिन तक चलेगा। उसकी गाइडेंस लोगों को ज़्यादातर कंसेप्ट नहीं है, आर्मी वालों को, टेरिटोरियल आर्मी के स्टूडेंट्स को, कि वहाँ पे क्या रहने वाला है। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ और आप कैसे इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले 30 मार्क्स का सेल्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फेसबुक वाली भाषा। बेसिकली उनको आपका थिंकिंग प्रोसेस देखना है। लैंग्वेज को वो थोड़ा इतना प्रेफर नहीं करेंगे, हालांकि अगर इंग्लिश होगी तो इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। नेम में आप लिख सकते हैं माई नेम इज़, जो भी है। पेरेंट्स आप लिख सकते हैं जैसे माई फादर नेम, मतलब एक ऐसे लिखना है 100 वर्ड्स का, जो कि 30 मार्क्स का होगा। माई पेरेंट्स मैं लिख सकते हैं कि माई फादर नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दिस, माई फादर इज़ ए फार्मर, शॉपकीपर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी हैं। और माई मदर इज़ ए, जो भी हैं, जैसे कि होम मेकर। माई बर्थ प्लेस इज़, जैसे लिख सकते हैं माई बर्थ प्लेस इज़ विलेज थ्याल एट मजालता तहसील इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और स्कूल और कॉलेज के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, देन आफ्टर आई वेंट टू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर, या जो भी आपका कॉलेज है। अगर आप कॉलेज नहीं गए तो अपने काम के बारे में लिखें कि आप इतनी देर से क्या काम कर रहे थे। वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। एंडिंग इस तरह से कर सकते हैं कि मैं आर्मी में जाना चाहता था, तो ये मेरे को टेरिटोरियल आर्मी के रूप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसकी प्रेपरेशन की। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप पिछले 1-2 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगला है 20 मार्क्स का रीजनिंग। ये काफ़ी आसान चीज़ है। नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे मिरर इमेज काफ़ी आसान चीज़ है, जो एसएससी जीडी या अदर एग्जामों में भी आती है। मिरर इमेज जो है क्या होता है, बेसिकली कोई भी डायग्राम आपको दे देंगे और उसका बताएंगे अगर शीशे में इसको देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको। इसका मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। मिरर इमेज जो भी उन्होंने बनाया होगा उसको आप सेम चीज़ अपनी शीट पे बनाओ और उसकी रिफ्लेक्शन देख लो। मतलब शीट को उल्टी करके उसकी रिफ्लेक्शन जो भी बन रही होगी वो आंसर होगा मिरर इमेज का। वाटर इमेज में क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा उसको ड्रॉ कर लो। जब उसको ड्रॉ कर दिया उसकी रिफ्लेक्शन देखो उल्टा, और पेज को भी घुमा के उल्टा कर दो, वो वाटर इमेज बन जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में रैंडम सर्च करने से मिल जाएंगी। मेरे भी पेनिशा क्लासेस JNK के चैनल पे आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, मेरा उधमपुर में पेनिशा क्लासेस नाम का इंस्टीट्यूट है। ये फिगर कंप्लीशन में जैसे 3 डायग्राम होती हैं, तो बताओ अगली वाली डायग्राम क्या बनेगी। ये काफ़ी है, ये तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा, खाली एक बार पता होना चाहिए कि इसको करना क्या। फिर मेमोरी टेस्ट, ये भी काफ़ी आसान चीज़ है, हमारे स्टूडेंट इससे डरते हैं। वहाँ आपको एक इमेज बताई जाएगी जहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे फ़ैन हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, घड़ी हो सकती है। तो आपको 10 सेकंड के लिए वो स्क्रीन बताई जाएगी, फिर उस स्क्रीन को हटा लिया जाएगा। फिर अगले 20 सेकंड में आपको वो नोट डाउन करना है। तो ये आपकी मेमोरी देखेंगे कि आपको कितनी चीज़ें रिटेन रह पाई। ठीक है, सारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी कोई भी नहीं देख पाता। अगर आपने 20 में से 15 भी कर दिया देन दैट्स एक्सीलेंट। ठीक है, इमेज, एक आपको इमेज बताई जाएगी जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इमेज आपको बताई जाएगी, जैसे कोई इंसान शीशे में अपनी शक्ल देख रहा है और आगे पीछे दीवारें हैं, तो आपको वो अपने वर्ड्स में एक स्टोरी जैसी बना के लिखनी है कि एक इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, वो ये देख रहा है। जो भी आपको लगे, ये आप ही को एट द टाइम, उसी टाइम देख के ऑन द स्पॉट सोचना है। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या फेसबुक वाली रैंडम भाषा जो हम इस्तेमाल
करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे एक कार ने बैलगाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, जो बैलगाड़ी चलाने वाला रास्ते में इंजर्ड हुआ, गिरा हुआ है, उसे ब्लीडिंग हो रही है, 2 आदमी साइड पे खड़े हैं, एक खाली खड़ा है, एक फ़ोटो खींच रहा है, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो इसमें हो रहा है आपको उसमें उसी को एक्सप्रेस करना है। और हालांकि जो आपका उसमें ऑब्जर्वेशन है कि ये हुआ है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, एक बैलगाड़ी का, उसके साथ 2 आदमी खड़े हैं, इसी को आपने लिखना है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे आखिरी में आपका इंटरव्यू होगा। देखो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हॉबी मेंशन करते हैं इसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन में। अगर आपने, कई बार ऐसा भी होता है, अगर इंटरव्यू लेने वाले को और कहीं से इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं माइंड में आ रहा है, तो वो हॉबी से क्वेश्चन उठाएगा। मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने हॉबी मेंशन कर दी क्रिकेट, तो ये चांसेस हैं कि उसका इंटरव्यू उस हॉबी के रिलेटेड जाएगा। अगर इंटरव्यू करने वाले ने आपसे आपकी हॉबी यानी कि क्रिकेट, जैसे मैंने एग्जांपल ली, अगर उसके रूल पूछ लिए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हॉबी वही लोग लिखना जिसकी एक्चुअल में कोई हॉबी हो, या जिसने किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में या किसी अदर फील्ड में कुछ अचीव किया हुआ है, जिसके बारे अगर काउंटर क्वेश्चन आ जाए तो आप हैंडल कर पाओ। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो आप अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इंटरव्यू करने वाले को जब वो आंसर करे कि अपने बारे में बताओ, वही चीज़ें ज़्यादा फोकस करके बताओ जिसके लिए आप काउंटर क्वेश्चन हैंडल कर पाओ। इंटरव्यू में 3-4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि आप अपने बारे में बताओ, फैमिली का नाम क्या है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली आपको उनको बताना है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, पूरी तरह से हार्ड वर्किंग हो, आपका मतलब एक परफेक्ट मटेरियल हो जो आर्मी में सोल्जर बनने के लिए उनको रिक्वायर्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि क्लीन शेव होना चाहिए, कटिंग आर्मी वाली होनी चाहिए, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, शूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शूज़ एक अलग तरह का इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। शादियों वाले जैसे शूज़ होते हैं थोड़े स्टाइल वाले, वो नहीं पहने, वो नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। और हो सके तो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने। जैसे आप उधर पे जाएंगे डोडा में या कहीं और, तो आप जैकेट पहन के जा सकते हैं, वहाँ पे जब इंटरव्यू में अंदर जाना होगा तो जैकेट उतार सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया क्लीन शेव वगैरह, वो आपको मैंने पहले का बता दिया। सीटिंग पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप वहाँ पे रूम में एंटर होंगे, मे आई कम इन सर बोल के एंटर होना है। और जब अंदर जाओगे, जब तक वो आपको बैठने को नहीं बोलेंगे तब तक वहाँ पे नहीं बैठना है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे वो सीधा बैठ जाते हैं। जब आप बैठोगे तो कैसे बैठना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैठना है, अपने जो हाथ हैं वो टांगों के ऊपर रखने हैं, पठेल मार के जैसे ऐसे नहीं बैठना है। कोई आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, हल्का सा थोड़ा सा आगे को बैंड, हल्का सा। इससे पता चलता है कि आप सामने की बात सुनने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। हो सकता है वो आपका इंटरव्यू तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, वो आपको जब एंड वो करेंगे तो ऑल द बेस्ट करके कर सकते हैं, तो आप जिसका रिप्लाई थैंक यू करके कर सकते हो, या वो आपको सीधा थैंक यू बोलेंगे तो इसका मतलब है आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। थैंक यू गाइस।